अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ ऑर्डर्स जो है ना वो पैक कर रही हूँ। एक ही मेरी कस्टमर के ऑर्डर्स हैं ये, और ये जो कबाब हैं ये भी ये उन्होंने स्पेशल बनवाए थे किसी के लिए, और शामी कबाब। तो इसकी रेसिपी जो है ना शामी कबाब की, ये मेरे दूसरे चैनल पे रेबिलिया सभी हबे आपको मिल जाएगी। और जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं लेमन केक्स, टी केक्स, ये भी इनकी भी रेसिपी जो है वो दूसरे चैनल पे है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जब तक कि मैं इस चैनल पे रेसिपी अपलोड नहीं कर लेती। कबाब्स थे उनके, और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी चिकन के ये कबाब्स जो हैं ये प्रिपेयर किए थे। हाफ़ केजी चिकन, और उसमें मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो दाल, चने की दाल, और एक बड़ा सा आलू जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था। इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है ना मेरे दूसरे चैनल से आपको मिल जाएगी। और लेमन केक्स थे दो, एक मैंने अपने घर के लिए बनाया था, घर के लिए ना बनाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कभी मैं कोई ऑर्डर हो और घर के लिए ना बनाऊं तो ये लोग तो जो मेरे छोटे बहन भाई हैं ना, ये ताने दे दे के मुझे ख़त्म कर दें। सबसे पहले इनके लिए बनता है कुछ भी, और बाद में किसी कस्टमर के लिए। स्पेशली जो मेरी छोटी सिस्टर है, उसको अगर ना मिले ना, और मेरा कोई ऑर्डर है और उसके लिए ना बने अलग से, तो वो नाराज़ हो जाती है और मुझे दिनों तक सुनाती रहती है कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं बनाती। तो और टी केक्स जो हैं वो वैसे भी सबको बहुत पसंद होते हैं, और लेमन टी केक जो है ना वो तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। बहुत ही मज़े का और बहुत खुशबूदार सा बनता है, बहुत सॉफ्ट। और इसके साथ उनकी थी ये ब्राउनीज़ का कितना खूबसूरत क्रस्ट ये ऊपर से आया है। और ये जो है मैंने ठंडे होने के लिए इनको रैप करके रख दिया था। रैप इसलिए करके रख दिया था कुछ आवर्स के लिए कि जब इसको क्लिंग फिल्म में रैप करते हैं ना केक को, तो उसका सारा मॉइस्चर जो है ना वो अंदर ही लॉक हो जाता है, तो ड्राई नहीं लगता, बहुत सॉफ्ट सा रहता है केक। और ब्राउनीज़ भी कूल डाउन हो गई हैं, तो जब तक ये कूल नहीं होती इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर गरम गरम ब्राउनीज़ को हम कट करेंगे तो वो टूट जाती हैं। तो लेमन केक भी ठंडा हो गया था, इसके लिए मैंने जो लेमन जो ग्लेज़ है वो प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा, एक वाइट ग्लेज़ होता है, तो वो जो है ना वो बनता है उससे, जो आइसिंग शुगर है उससे, आइसिंग शुगर में लेमन ऐड करने से, और उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने सिंपल शुगर जो है वो उससे ये बनाया था लेमन ग्लेज़, तो थोड़ा सा ही ऐड करूँगी क्योंकि जिनके लिए ये केक जा रहा था वो शुगर के पेशेंट्स हैं, तो इसलिए बस हल्का हल्का सा ही मैंने डाला था, बस हाथ रोक के। तो ना भी डालती तो भी ये बहुत मज़े का बनता है लेमन केक। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं इस चैनल पे भी जल्दी अपलोड करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने उसमें सुराख करके ना तो उसमें ऐड कर दिया कि हल्का हल्का सा ना ज़रा अंदर मिठास चली जाए। और दोबारा से उसको मैंने एक साइड पे रख दिया था, पैकिंग बाद में करूँगी। अब मैं ब्राउनीज़ भी कूल डाउन हो गई हैं, इनको भी मैं कट कर लूँगी। ब्राउनीज़ की रेसिपी अभी मैंने अपने किसी भी चैनल पे ऐड नहीं की है, पोस्ट नहीं किया है, तो वो इंशाल्लाह मैं जल्दी करूँगी। असल में मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो ये सारी वीडियोस काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 6-7 मंथ्स ओल्ड हैं। तो ये जो है ना ये थोड़ी थोड़ी करके तो मैं इनको एडिट करके तो डाल रही हूँ ताकि स्पेस बने, और मैं आगे से इंशाल्लाह रेसिपीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह बेकिंग की बहुत सारी रेसिपीज़ होंगी जो मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत जल्द करूँगी। तो ये ब्राउनीज़ थी, ब्राउनीज़ बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत मस्त। मैं ना 3 अंडों वाली रेसिपी जो है वो यूज़ करती हूँ, बहुत ही फेमस रेसिपी है ये। ऑलमोस्ट सारे बेकर्स जो है ना वही रेसिपी फॉलो करते हैं, तो मैं 8 इंचेस के पैन के लिए 3 अंडों वाली रेसिपी जो है वो यूज़ करती हूँ। और अक्सर जो है वो 1 अंडे के साथ बनाती हैं, लेकिन मैं 3 अंडों से बनाती हूँ। और 1 अंडे वाली भी ठीक है, लेकिन उसमें ना बहुत रिचनेस नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो मैं जो ब्राउन शुगर है उससे बनाती हूँ। ब्राउन शुगर मस्ट ऐड करती हूँ। ब्राउन शुगर और जो अंडे हैं ये ब्राउनीज़ को रिच बनाते हैं, उनका बिल्कुल एक ना हो तो समझे ब्राउनीज़ नहीं है, ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है जिसमें भी ब्राउन शुगर नहीं होगी, या फिर जिसमें अंडे जो हैं वो कम होंगे।
तो 3 अंडों वाली रेसिपी मैं 8x8 में बनाती हूँ। अक्सर लोग जो हैं वो 9x4 में भी बना रहे होते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन 8x8 का पैन है मेरे पास और मैं इसी में बनाती हूँ। 6x6 का अगर ऑर्डर होगा बॉक्स वाला, तो मैं उसको 8x8 में बनाती हूँ। उसका 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो जब हम इसको बेक करते हैं ना ब्राउनीज़ को, तो साइडों से और किनारों से ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, मिड में से जो है वो सॉफ्ट रहती हैं बेकिंग के दौरान। तो इसलिए हम इसको एक थोड़े से बड़े साइज़ में जो है वो बेक करते हैं। तो 6x6 बॉक्स का जो अगर ऑर्डर हो तो मैं उसको 8x8 वाले पैन में बनाती हूँ, ताकि वो साइड से हार्ड वाला पार्ट है वो निकल जाए और जो सॉफ्ट वाला है वो इवन जो पार्ट है वो सारा जो है वो मैं अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकूँ। तो और सेकंड ये कि जो साइडों से थोड़ी सी 1-2 बच जाती हैं, तो वो घर वाले भी इंजॉय कर लेते हैं। मेरे छोटे बहन भाई और जो मेरा एक भांजा और भांजी हैं वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से ये 6x6 का बॉक्स है और कस्टमर की डिमांड पे मैं इसके पीसेस करती हूँ। स्लैब्स भी अक्सर लोग जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं और कुछ डेकोरेट करवा लेते हैं ऊपर से, और जितनी छोटी बाइट्स रखनी हो तो वो रख सकते हैं। अभी जब मैं छत पे बैठ के तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान चल रही है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर रही हूँ। शायद आपको पता भी चल रहा होगा, पीछे से हवा चल रही है बहुत तेज़। तो दूसरा जो है वो भी मैंने ये 5x5 वाला बॉक्स है, केक बॉक्स है ये मेरा। तो इसी में मैंने जो टी केक है वो पैक किया है, और उनके इसके साथ उनके कबाब्स भी थे और शायद कुछ और भी था, तो अब मुझे सही से याद नहीं है। तो ये पैक किया मैंने, इसको साइड पे रख दूँगी। और अभी इसको मैंने कुछ और भी शायद पैकिंग वगैरह करनी थी, इस पर मैंने स्टिकर वगैरह भी अप्लाई करना था, तो इसको मैंने रखा है साइड पे। और यहाँ पे मैं ब्राउनीज़ दिखा रही हूँ, कितना अच्छा कितना मज़ेदार इसका फज नज़र आ रहा है और इसका कितनी ये सॉफ्ट है, आगे मैं भी दिखाती हूँ। और इसका ऊपर से कितना मज़ेदार इसका एक ना थिक सा क्रस्ट भी आया है ऊपर से। तो ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार बनती है ना। और इसके साथ मैंने अटैच कर दिया ये वीडियो छोटी सी, ये मेरा एक पार्सल आया था बेक हाउस से। इनिशियली जब मैंने ये बेकिंग स्टार्ट की थी, ये तब का पार्सल है। और वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं हमें अनबॉक्स करते हुए, ताकि अगर कोई सामान वगैरह जो है मिसिंग हो तो हम उनको क्लेम कर सकें। एक दफ़ा मैंने नहीं किया था और बीच में से मेरी एक चॉकलेट भी गायब थी, तो वो क्लेम नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। इसलिए हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है और फिर अपलोड भी कर देते हैं, ताकि अगर कोई और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है बिज़नेस या फिर कर रहा है वैसे अपने यूज़ के लिए, जैसे अब मैं रेसिपीज़ लगाया करूँगी, तो वो भी वहाँ से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ये मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स मंगवाए थे, और ये बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं होते, लेकिन मैंने मंगवाए थे। बटरफ्लाइज स्टिकर्स थे, केक का एक ऑर्डर था उसके लिए। स्प्रिंकल्स बहुत ज़्यादा मज़े के थे ये इनके, और इम्पोर्टेड स्प्रिंकल्स थे ये। और ये जो चोको हाउस की चॉकलेट है, ये मैं गनाश में यूज़ करती हूँ, अभी तक भी मैं यही यूज़ करती हूँ। काफ़ी इकनॉमिकल होती है, क्योंकि कस्टमर्स जो है ना वो ज़्यादा पे नहीं करते, तो जितना वो पे करते हैं उसी हिसाब से फिर हम लोग जो है मटेरियल यूज़ करते हैं। जो कलर्स हैं मिल्कीज़ के, ये भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन ठीक हैं। और साथ में एक बेकिंग पाउडर का एक बॉक्स, 2-4 और छोटी छोटी सी चीज़ें थी। और ये था मेरा अनबॉक्सिंग का एक क्लिप। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।